जहाँ आटे का निर्माण होता है। नीचे उतरो नीचे, आप देख लीजिए बन रहा है सर। सर नीचे जाइए, नीचे वीडियो बना रहा हूँ, फोटो नहीं आएगा सर। ऐसे ही बना आपको पूरा सेशन करेगा। पूरा करने के बाद में मैं आपको एक चीज और इनका भी मैंने आपको दूरी से कि बिगर पत्थर की जो चक्की आ रही है उसका क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज वो भी मैं बताऊंगा। पूरा एक सेशन पहले छोटू थोड़ा सा हट जा। उसके बाद में जिसको शौक हो कि ये पत्थर से क्यों पिसाई होती है उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। देखिए सर, आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाए, थोड़ा जल्दी। थोड़ा सा हटिएगा आप लोग, थोड़ा नीचे जाइएगा ना, दिखेगा। मेरे को वीडियो बनाना दीजिए। ये हम आटे की फैक्ट्री में है। RCM का जो हमारा सच्चा का आटा आता है। स्टार्ट करो सर। जी जी। ये हमें समझाएंगे कि यहाँ गेहूं से आटे का मतलब क्या होता है। गेहूं को पिसवा और ये होता है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है क्या। गेहूं को पिसवा और आटा, यानी फर्स्ट सेकंड, गेहूं से सीधा आटा, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। ये हमारा शॉर्टकट है। RCM शॉर्टकट नहीं होती। RCM इस प्रोसेस से ये आटा बनता है। अब ये प्रोसेस क्या है ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ। दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। एक तो ऑर्गेनिक जो पौधों के साथ में आ जाती है, कच्चे गेहूँ जिनको थोते गेहूँ बोलते हैं, बाली की हश्क, और इसमें कोई गेहूँ टूट जाता है तो। इसके बाद में आती है नॉन ऑर्गेनिक में कंकर, पत्थर, मिट्टी। ये इस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। ये मशीनों से निकाल ली जाती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं आती। परंतु एक मडबोल होती है, मडबोल मिट्टी की डली जो पौधे के जड़ों के साथ में खेत से आ जाती है, वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती है। इसका कारण ये होता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी जो घनत्व होता है गेहूं के बराबर होता है, तो मशीनें क्या करती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिमूव नहीं करती है। तो उसको निकालने के लिए गेहूं की रबिंग होती है, रबिंग में वो बोल टूट जाती है और मडबोल टूटने से उसकी डस्ट को अलग से निकाल लेते हैं। गेहूं आपका साफ सुथरा हो गया। परंतु गेहूं में आपने देखा होगा एक डीप लाइन होती है, गेहूं के बीच में एक लाइन होती है, जैसे मेरे मुट्ठी का आकार का गेहूं होता है, उस जो डीप लाइन होती है उसमें जो मडबोल की डस्ट आके ये अटक जाती है इस प्रकार से। अब इसको निकालने के लिए हम गेहूं को एक नीडल मशीन में डालते हैं। नीडल मशीन में जब गेहूं रोटेट होता है तो नीडल क्या करेगी, जैसे ही डीप लाइन इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो यहाँ से इसको स्क्रैच करके ये झाड़ के निकाल देगी। तो दोनों में कलर में डिफरेंस इस बात का, ये मडबोल की डस्ट का कलर है और ये झड़ा हुआ, तो इसमें हल्का सा गेहूं का कलर ये आ गया। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ सुथरा हो गया। लेकिन गेहूं स्टॉक में कहाँ था, कहाँ पे पड़ा हुआ था, कोई लॉकर में पड़ा था क्या गेहूं? नहीं है ना, गोडाउन में पड़ा था, किसान के घर में था, व्यापारी के घर में था, बड़ी बड़ी मंडियों में था। तो वहाँ किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ पे दी? इसी के अंदर। मंडियों में बड़े बड़े ढेर होते हैं, रात को चौकीदार सो जाता है, उस ढेर पे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, तो वो अपनी गंदगी कहाँ करेंगे? गेहूं में। कोई पक्षी आया यहाँ से दाना उठाए, इसी में बीट कर गया, गंदगी कहाँ है? कोई पल्लेदार जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, तो जूते पहन के जाएगा तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूं में। यानी गेहूं आपके खाने लायक नहीं है। इसको साफ करने की कोई मशीन भी नहीं है, इस गंदगी को साफ करने की कोई मशीन नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन है, पानी। तो गेहूं को हम पानी से धोते हैं, गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं और इसको 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। 8 घंटे तक स्टोर करने का मतलब यह होता है, यदि किसी सीड में एक बार पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है, अंकुरण। समझ गए ना आप मेरी बात? समझ तो रहे ना? कोई भी सीड हो उसमें पानी लगेगा तो सीड क्या करेगा? अंकुरण करेगा, यानी जर्मिनेशन करेगा। तो सीड जब जर्मिनेशन करता है तो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और अपने आप में प्रोटीन बनाता है। कोई भी सीड हो, डॉक्टर कहते हैं ना आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, कभी ऐसा बोला क्या सूखे मूंग खा लीजिए, ऐसा बोला क्या? क्योंकि अंकुरण में क्या होता है कि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके अपने आप में प्रोटीन बनाता है। जब भी गेहूं भी प्रोटीन बना चुका होता है 8 घंटे के बाद में, तो हम उसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ग्राइंडिंग का टॉप है और ये ग्राइंडिंग का बॉटम है। ये टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है, इसके बीच में गेहूँ आता है और उसका आटा बनता है। ये जो बड़ा होल नजर आ रहा है, इसमें गेहूँ और एयर अंदर आती है और यहाँ से आटा और एयर बाहर निकलती है। जब कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर बाहर निकलेगी तो आटा गर्म नहीं होगा और ये पत्थर भी गर्म नहीं होगा। यानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आपको आटा मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा और आपका आटा तैयार है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है ना? आपने कोई गलती नहीं की? गलती आपने क्या की? देखो आप, ये जो स्टोन है यहाँ पे देखो, छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, तो ये स्टोन घिसा कि नहीं घिसा? जब रबिंग हुई तो घिसा ना, तो इसकी घिसावट कहाँ गई? निकालनी तो पड़ेगी, डाली तो। चलो निकालते हैं इसको। ये जो आप स्टोन जो नज़र आ रहा है, ये एक सैंड का बना हुआ है। सैंड कौन सी? जिसमें आयरन की कंटेंट है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा है, उसी रेत से बना हुआ है। लोहे की मात्रा, उसको लोहे की कास्ट आयरन अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन इस रेत में लोहे की मात्रा है, बहुत थोड़ी सी मात्रा है।
उसी से ये कंप्रेस करके बनाया हुआ है। जब इसमें यदि लोहे की मात्रा होगी तो इसकी जो डस्ट निकली है, रेत का जो इसकी पाउडर बना है, इसकी घिसावट हुई, उसमें भी तो लोहा होगा। और लोहे वाली चीज़ को अपन इसे मैग्नेट से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से जो आटा बनता है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक बड़ा सा पाइप होता है, बड़े से पाइप में हवा से आटा जाता है। हवा से आटा जाएगा तो आटे का एक एक पार्टिकल अलग होके जाएगा, उसमें इसके पार्टिकल भी है साथ में, और ये बीच में जाएगा तो बीच में मिलेगा इनको मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करेगा, इसके पार्टिकल को पकड़ लेगा और बाकी के आटे को फ्री करके छोड़ देगा। ये कैसा बनता है ये मैं बताऊँ आपको। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, ये मैंने इसको कपड़े के कवर भी कर लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ से आटा घूमता हुआ जा रहा है तो इसके पास से निकलेगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसके पार्टिकल को पकड़ लेगा और बाकी के छोड़ देगा। तो इसको मैग्नेट ने नहीं पकड़ा और इसको मैग्नेट ने पकड़ लिया। अब मैं इसमें घुमा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। उसमें आटे के साथ पिसा है वो इसमें आ गया। हाँ, ये आटे के साथ ही पिसा है, जो पत्थर की जो घिसावट है। इनके सवाल नहीं होगा शायद, आप ये भी कर देना साथ में क्लियर। इसका क्या करते हो? ये नहीं, हाँ? इसका क्या करते हो आटे का? ये वेस्ट है, कोई बात किसी काम का नहीं। पशु पक्षी को कुछ भी नहीं, किसी पशु पक्षी को तो और मरवाना क्या ये मैं ये इनसे क्लियर हो जाएगा नहीं, इनके नहीं। बाद इसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता इसको है। तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये खाने के लिए। ये तो हम आपको बताने के लिए लाए हैं, हम ये खाने के लिए हो गया ना। ये खाने के लिए। हाँ, अच्छा, ये तो जमीन में अच्छा, अब आप प्रोसेस सर है। पूछ रहे थे इस कि आप प्रोसेस इन के चक्कियों से क्यों द्वारा पीसते हो, गेहूं से कोई सारे लोहे की आती है उनसे क्यों नहीं पीसते? अवयव पदार्थ तो इसमें क्या आपको सीधा उदाहरण दूं मैं। इस जब कोई भी किसी भी प्रकार का फूड प्रोसेस हो, वो यदि रब करके बनाएंगे उसको तो उसमें टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि उसमें उस चीज़ का स्ट्रक्चर टूट जाता है। केला है, केले को आप चाकू से काट के खाओ, ऐसे खाओ, टेस्ट में फर्क आएगा। एप्पल को काट के खाओ, ऐसे खाओ, तो क्या चारों 360 डिग्री से उसका स्ट्रक्चर टूटता है। तो आटा में क्या होगा, गेहूँ पूरी तरह से रबिंग होगा तो पूरा टूटेगा, चारों तरफ से टूटेगा, तो उसमें एक रश बनेगा। आपने देखा कि चटनी बनाते हैं, मिक्सी की चटनी, एक सल्ला लोडी की चटनी बनती है। वो सल्ला लोडी की चटनी इतनी टेस्ट क्यों लगती है? क्योंकि उसमें जितने भी मिर्ची धनिया जो भी है ना, वो 360 डिग्री पे टूटते हैं। तो उसमें टेस्ट अलग से आता है, उसका फ्लेवर अलग से आता है। कोई भी चीज़ हो, आपने कभी देखा होगा आलू की जो सब्जी बनाते हैं, चाकू से काट के बनाओ और उबाल के ऐसे उसको रब करके बनाओ, उसमें टेस्ट में फर्क आएगा। तो ये इसी चीज़ है, चक्की में लोहे वाली चक्की में पीस सकते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है। इसमें टेस्ट है क्योंकि इसमें रबिंग होती है। कोई भी चीज़ हो जिसमें एक तो पीसना, एक तोड़ना, पीसने और तोड़ने में काफ़ी फर्क आता है। हाँ, ये पीसा हुआ वो तोड़ता है, तो तोड़ने और पीसने फर्क आपको भी इसीलिए। ठीक है, मैं पहले पूछ के था ना, इनसे भी ये क्लियर हो जाता है। हमारा आटा तैयार होता है, जो 10 प्रोसेस को गुजरता है और फिर आटा तैयार होता है। और फैक्ट्री के अंदर जाते हुए छोटे बच्चे में दिल्ली से आ रखी है, जा रही है। वैसे तो आटे की मशीन तक जाने की किसी को अनुमति है नहीं, हम बाहर से ही देख सकते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ सभी लोग जाएंगे तो इस तरीके से सही चल रही है। इस तरीके से तो अभी आपने देखा आटे की सफाई करते हुए पिसाई चल रही है। RCM जो है अपने आटे का उत्पादन करता है।